Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three particles A, B and C are projected from the same point with same initial speed, making an angle of 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Which of the following statement is correct? Option A is A, B and C have unequal ranges. Option B is ranges of A, C are less than of B. Option C is ranges of A and C are equal and greater than that of B. ऑप्शन डी इज ए बी सी हैव इक्वल रेंजेस। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका क्या था क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है 35, 30, 45 एंड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और आपको उनके रेंजेस को कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल। तीन पार्टिकल्स हैं, उनकी हमें हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज होता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को क्या किसी इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए यू वेलोसिटी है, उससे अगर हम उसको थ्रो कर रहे हैं विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, हम उस पार्टिकल की रेंज कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी रेंज। तो जो रेंज होती है, जो उसका फॉर्मूला आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का, उसके फॉर्मूला को हम लिखते हैं, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज अ रेंज ऑफ द और हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पर यू के आपकी इनिशियल स्पीड, साइन 2 थीटा, थीटा क्या आता है आपका एंगल फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, और जी के आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपका क्या रेंज का फॉर्मूला है। अब देखिए, अब हम आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसने बोला कि हमें तीन एंगल्स पर फेंक रहे हैं, 30, 45 और 60। ठीक है, ए के लिए हम क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ए के करस्पॉन्डिंग रेंज निकाल रहा हूँ। रेंज फॉर ए कितनी आएगी, देखिए यू स्क्वायर उस पर डिवाइड बाय जी, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर लीजिए, क्योंकि उसने बोला है कि दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इनिशियल स्पीड भी उनके सेम है। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाय जी आपका कांस्टेंट हो गया, सिर्फ आपका साइन टू थीटा पर डिपेंड करेगा। तो साइन टू थीटा, थीटा कितना है 30, तो साइन 60 कितना, साइन टू थीटा कितना होगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2। ठीक है, तो ये आपकी ए की रेंज आ गई। अब बी के लिए देखिए आपका एंगल कितना है यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे रेंज ऑफ बी। रेंज ऑफ बी कितना होगा आपका यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो टू थीटा कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 कितना हो जाता है आपका 1। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, इतनी रेंज आ गई यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये आपकी रेंज कितनी आ गई यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब देखिए सी के करस्पॉन्डिंग आपको कितना 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रेंज फॉर सी, सी के लिए कितनी रेंज आएगी आपकी यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 60। ठीक है, सॉरी, थीटा 60 है, तो साइन टू थीटा कितना होगा 120, हम इसका क्या लिख सकते हैं साइन 120। ठीक है, और साइन 120 को क्या लिखते हैं, देखिए साइन 120 को हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी जाएगी, अगेन √3/2 जाएगी। ठीक है, तो ये आपके रेंज आ गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम रेंज कौन सी आई है, सबसे मैक्सिमम रेंज आपकी बी वाली आई है। ठीक है, √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू आपकी 1.73 होती है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग लगभग 0.865 आ जाएगा, टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, और आपका जो ये है, ये तो आपका 1 इंटू यू स्क्वायर बाई जी है। ठीक है, और जो आपका थर्ड है वो भी आपका सेम ही आएगा, कितना 0.865 समथिंग यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी सबसे मैक्सिमम रेंज आ रही है, मैक्सिमम रेंज वो किसके लिए आ रही है, ठीक है, वो आपकी बी के लिए आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम किसके लिए आ रही है, आपकी बी के लिए आ रही है, और हम देख रहे हैं कि रेंज फॉर ए इज इक्वल टू अवर रेंज फॉर सी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए विच इज इक्वल टू द रेंज ऑफ सी। ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्या आ गया है, फाइनल फाइनल हमारा रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, सबसे मैक्सिमम रेंज बी की है, और ए और सी की रेंज इक्वल है, और वो इससे लेस है। ठीक है, ये हमारा फाइनल ऑप्शन रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन ऑप्शंस में जाते हैं। स्टेटमेंट में उसने देखिए क्या बोला है, अगर हम स्टेटमेंट यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, तो देखिए स्टेटमेंट ए में उसने बोला है कि ए बी सी हैव अनइक्वल रेंजेस। ठीक है, ए बी सी की रेंजेस क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ए और सी की रेंज लेकिन इक्वल है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी पर आते हैं, बी पर उसने बोला है कि रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर लेस देन दैट ऑफ द बी, ए और सी की रेंज हमारी बी से लेस होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहां से देख लीजिए आप, ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है आपका, करेक्ट आ रहा है। अब सी पर मूव करते हैं। सी पर उसने बोला है कि रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया।
अब आप डी की तरफ मूव करते हैं। डी पे लिखा है कि ए बी सी ऑल हैव इक्वल रेंजेस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट या फिर स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट बी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे से टिक मार सकते हैं। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.